तो देखिए बेटा, आपके पास आ गया cos 4x cos 2x। तो आपने लिखा cos 4x प्लस cos 2x और ये आ गया cos 3x। अपॉन में आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, एक सेकेंड, अपॉन में आ जाएगा sin 4x sin 2x sin 3x। अब बेटा देखो, हमने फॉर्मूला लगाया cos c प्लस cos d। क्या होता है cos c प्लस cos d? कल पढ़ा हमने, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और हमने ये भी पढ़ा sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। तो आपने लिखा 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और ये cos 3x कॉपी हो गया। फिर आपने लाइन लगाया और आपने लिखा sin 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 प्लस sin 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 cos 3x 4x माइनस 2x 2x अपॉन करेंगे तो cos x cos 3x अपॉन, और ये आएगा 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। अब बेटा यहाँ गलती मत करिएगा, बच्चे गलती करते हैं, 2 और 2 को काट देते हैं, cos और cos को काट देते हैं। मल्टीप्लाई में ऐसे नहीं करता, ये प्लस में है ना बीच में, तो ऐसे नहीं करता। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको cos 3x को कॉमन लेना पड़ेगा। क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1 और अपॉन में क्या बचेगा sin 3x कॉमन आ जाएगा, अपॉन में sin 3x कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा तो आप बताओगे, अपॉन में बचेगा sin 3x कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। अब देखो 2 cos x प्लस 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे बेटा। और cos अपॉन साइन क्या होता है तो आप बताओगे cot 3x होता है। cos अपॉन साइन क्या होता है तो आप बताओगे cot 3x होता है। कॉपी कर लीजिए, डाउट है तो बोलिए, कॉपी समझा देंगे। देखो बेटा, हमें क्या पता है, हमें पता है sin 2x, हमें पता है sin a प्लस बी। साइन a प्लस बी होता है बेटा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। बेटा देखो, फॉर्मूले याद करने का तरीका होता है, सिंपल सी बात है। अब आपको अगला फॉर्मूला चाहिए साइन 2a का, आपको अगला फॉर्मूला चाहिए साइन 2a का। फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। अगर अभी बात को ध्यान से सुनोगे तो अभी फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस ये उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहा है, जो हमारा पहला फॉर्मूला है इसी को मॉडिफाई कर रहा है। 2a का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे 2a का मतलब होता है a प्लस ए। 2a का मतलब होता है a प्लस ए, 2a का मतलब होता है a प्लस ए। तो यहाँ पर a और b बराबर हो गए। तो अगर आप इस फॉर्मूले में a और b को बराबर कर दो तो क्या लिखोगे बताओ, तो आप बोलोगे साइन a प्लस ए। और क्या बनेगा बेटा तो आप बताओगे साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। और क्या ये 2 बार आ गया क्या बताओ, साइन a कॉस a साइन a कॉस a 2 बार आ गया। अगर 2 बार आ गया तो ऐड कर दोगे इसे आप, और ऐड कर दोगे तो आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा साइन 2a का, और वो बन जाएगा 2 साइन a कॉस a, और वो बन जाएगा 2 साइन a कॉस a, वो बन जाएगा 2 साइन a कॉस a। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला था, याद करना भी सिंपल था। बस करना क्या था मेरे बेटा,
बी की जगह ए रखना था, बी की जगह ए रखना था, बी की जगह ए, बी की जगह ए, बी की जगह ए। एक बार दिमाग में सोचोगे तो भी याद हो जाएगा। साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए। ये हमारा पहला डबल एंगल फॉर्मूला आ गया। अगर डाउट है तो मैसेज करो या बोलो। अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे, कॉपी कर लिया ना बच्चों? अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला था हमारे पास। और आप याद करो क्या था, तो आप बोलोगे ये था कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर मैं आपको बोलूँ कॉस 2a का फॉर्मूला बताइए, तो आप में से कई बच्चे आंसर बोल सकते हैं। आप बोलना चाहो बोल दो माइक ऑन करके। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होगा? आप 1 सेकेंड सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ अच्छा मेरे बेटा एक चीज़ बताओ, x इंटू एक्स क्या होता है? तो कॉस ए, हाँ कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा? हाँ अब तो आंसर आएगा मेरे बेटा। बेटा मैं सब कराऊंगा वंश, मैं सब कराऊंगा, परेशानी मत हो मेरे बेटा। अभी फॉर्मूले सिखा रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो क्या आएगा बेटा फॉर्मूला बोलो, क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल में। कॉस ए प्लस ए, कॉस ए प्लस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो क्या बन गया मेरे बेटा? तो आप बताओगे फॉर्मूला बन गया, कॉस 2a का फॉर्मूला बन गया। क्या बना? तो आपने बताया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपके पास कॉस 2a का फॉर्मूला आ गया और वो आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। जी बेटा, क्या बेटा बनाया ना साइन 2a का फॉर्मूला? देखो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए 2 बार आया, तो 2 बार आया तो प्लस कर दिया, बीच में प्लस था। साइन 2a का फॉर्मूला बनाया ना 2 साइन ए कॉस ए बेटा, बोलो बेटा, है ना? अब कॉस 2a का फॉर्मूला बन गया। अब मेरे बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस फॉर्मूले को और ढंग से समझ लेना चाहिए एक बार। देखो आपको एक फॉर्मूले का एक रूप नज़र आ गया, कॉस 2a बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके देखो और भी कुछ रूप होते हैं लिखने के, अब देखो वो भी हमें समझने पड़ेंगे, वो रूप क्या होते हैं, उनको कैसे याद करते हैं। अब मेरे को बताओ, आप लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, कॉस स्क्वायर ए, और फॉर्मूला होता था इसका, आपको याद हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो आप मेरे को बताओ बेटा, क्या कॉस 2a के साथ अपन लगा सकते हैं क्या? कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए की जगह, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या वैल्यू आ जाएगा? क्या आएगा बताओ? तो आप बताओगे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह वैल्यू आ गया, और वैल्यू क्या आया? तो आपने बताया वैल्यू आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कहाँ पर आया? कॉस स्क्वायर ए की जगह आया। और ये बाकी कॉपी कर लिया मैंने ऐसे कैसे, माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, कॉस 2a है आपके सामने, 1 है आपके सामने, और ये 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, माइनस का साइन स्क्वायर ए, माइनस का साइन स्क्वायर ए 2 बार आ गया, 2 बार आ गया तो क्या बनेगा बताओ? माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये इसी का दूसरा रूप है फॉर्मूले का, कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूले करते करते याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। आप बैठ के सोचो मैं रट्टा मार लूँ आज बैठ के और सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ऐसे याद नहीं होते। अपन इनको बार बार अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में तो अप्लाई हो जाएंगे। कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसको ऐसे रट्टा मत मारो, जैसे मैंने आपको सिखाया ऐसे समझो कि कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूंगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बनेगा। कॉस स्क्वायर ए की जगह अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूंगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बनेगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई कितनी सी?
बोलो बेटा, इतना सा समझ में आ गया क्या? क्या बेटा? हाँ बस, cos 2a क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी है, सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, हम जरूरत के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा लेंगे। हाँ एक और युवांश, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, बहुत अच्छा कहा आपने। इसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा जो युवांश ने पहले ही बता दिया। हमें साइन स्क्वायर ही पता है, हमें साइन स्क्वायर ही पता है, वो क्या होता है बेटा, तो आप बताओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही होता है। अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर, अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर अब मैं साइन स्क्वायर ए का वैल्यू लिया हूँ, अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर अब मैं साइन स्क्वायर ए का वैल्यू लिया हूँ, तो वैल्यू क्या आएगा बताओगे, तो आप बताओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। और ये कॉस स्क्वायर ए एडअप हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा फॉर्मूला भी आ गया कॉस 2a का तीसरा फॉर्मूला आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस 2a का तीसरा फॉर्मूला आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे बहुत काम में आएंगे इस साल, अगले साल 12th में भी बहुत काम में आएंगे, ठीक है ना। कॉस 2a बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस 2a बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। भाई देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा। कॉपी कर लो तो बोलना कॉपी हो गया। चलिए मैं बताता हूँ, देखो वापस से, देखो बेटा cos 2a हमने बनाया फॉर्मूला, कैसे बनाया, देखो मैंने ऐसे याद करा था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो मैंने याद किया cos a माइनस साइन a साइन a, तो इतना सा सोचा, दिमाग में बात समझ में आ गई कि फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जब मेरे को और फॉर्मूले याद करने थे तो मैं बस मन में हर बार हमेशा सोचा करता था कि क्या करना है। अच्छा मैंने सोचा cos स्क्वायर a को बनाते हैं साइन में, तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस का साइन स्क्वायर ए और है, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ऐसे ही मैं सोचा करता था कि अब इसको अपन कॉस में बनाते हैं, तो एक कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का हो जाएगा, तो 2 बार कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे कई बार सोच के लिखा करता था, और ये फॉर्मूले इस तरह से करते करते याद हो गए, ठीक है ना। दिमाग में अप्रोच के साथ सोचना पड़ता है, फॉर्मूले याद करने के दिमाग में अप्रोच के साथ सोचो। जैसे अब साइन 2a है, अगर आप सोचोगे तो आपको याद भी आ जाएगा। साइन 2a बनाना है तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता था, साइन a कॉस a साइन a कॉस a 2 बार आ गया, तो 2 साइन a कॉस a। बेटा अप्रोच से सोचो, आपको फॉर्मूले जल्दी याद होंगे। ऐसे तो आपको लगेगा बहुत सारे फॉर्मूले आ गए। ध्रुव बेटा आप रीस्टार्ट कर लो बेटा, मेरे पास से कोई इशू नहीं है यहाँ पे मेरी बेटा, उसको लेकर आप एक बार उसको मीटिंग को लीव करके एंटर कर जाओ बेटा, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा बेटा मेरे ख्याल में। मेरे पास तो बेटा बहुत अच्छा स्पीड आ रहा है, 100 Mbps का स्पीड आ रहा है बेटा। मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, घर पे तो मेरे पास पूरा फैसिलिटी है बेटा यहाँ पे। एक बार बेटा लीव करके वापस आ जाओ, लीव करके वापस आ जाओ अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। अब बेटा पहले आगे, हाँ ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे। देखो बेटा, देखो 14 क्वेश्चन। अब देखो साइन 2x दे रखा है, साइन 6x दे रखा है, साइन 4x दे रखा है। मैंने आपको तरीका सिखाया था, मैंने आपको अभी अभी तरीका सिखाया था। हम ऐसे नंबर को देखते जिनको जोड़ के आधा करने पे तीसरा आ जाए। तो 2 और 6 जोड़ के आधा करोगे तो 8 आ जाएगा, आधा करो 4 आ जाएगा। तो पेयर बना लिया हमने पेयर बनाया साइन 6x का, साइन 2x का और 2 साइन 4x का। अब ये बन गया साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d क्या होता है, तो आप बताओगे होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, कॉस c माइनस d बाई 2।
2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब देखो ये क्या बनेगा, तो आप बताओगे ये बनेगा 2 साइन 4x कॉस, जो 6 में से 2 गया 4 और 4 का आधा गया 2, और 2 साइन 4x कॉपी हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है 2 साइन 4x कॉमन निकल रहा है, तो 2 साइन 4x कॉमन आ गया, 2 साइन 4x कॉमन आ गया, बच के आ गया। तो आप बताओगे बचेगा cos 2x प्लस 1। अब आप प्रूफ देखो, क्या यहाँ पे cos 2x दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर x दिख रहा है। तो अब cos का वो फॉर्मूला सोचो, cos का वो फॉर्मूला सोचो जिसमें cos स्क्वायर x आता है, जिसमें सिर्फ cos स्क्वायर x आता है। तो आपको याद आ रहा होगा, अरे हाँ ये था ना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने कि cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हमने यही वाला फॉर्मूला यहाँ लाके लगा दिया। क्यों लाके लगाया ये वाला फॉर्मूला, पहले वाला क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारे को जो प्रूफ करना है उसमें cos स्क्वायर दिख रहा है, उसमें साइन स्क्वायर नहीं दिख रहा। अगर साइन स्क्वायर दिख रहा होता तो साइन स्क्वायर का लिए आते फॉर्मूला, क्योंकि cos स्क्वायर दिख रहा है तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला लेकर आएंगे। तो हमने लिखा 2 साइन 4x, इस cos 2x की जगह फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप बताओगे आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस का 1 कॉपी कर लिया। अभी प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और आ जाएगा cos स्क्वायर x साइन 4x। और ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया बच्चों। कॉपी कर लो बच्चों, कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो। डाउट है तो बोलो। डाउट है तो बोलो बेटा। टू साइन, ये वाला 2 साइन बेटा, अरे मेरी बेटा कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन सी प्लस साइन डी, और वो फॉर्मूला क्या होता था बताओ बेटा। तो आप बताओगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये 2 साइन यहीं से आया ना, फॉर्मूले से आया मेरे बेटा। और बताओ बेटा क्या नहीं आया समझ में। इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ेंगे बेटा अपन लोग ढंग से, आपको सबको चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। पहली बार में कम समझ में आता है बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा भी है, लेंथी भी है। पहली बार में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, 2-3 बार पढ़ाऊंगा बेटा चैप्टर, साल भर में आपको चैप्टर ढंग से समझ में आ जाएगा। अभी भी कोई डाउट है तो बोलो बेटा, मैं समझा दूंगा। समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th। अब बेटा देखो ऐसे क्वेश्चंस को तो हम LHS RHS लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लगेगा साइन सी प्लस साइन डी। अब साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और यहाँ लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, तो आप बताओगे ये होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू, 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। और ये आ गया cot 4x, वो क्या होता है cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन। और ये बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अभी हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे cos 4x, यहाँ लिखेंगे sin 4x, यहाँ लिखेंगे 2 sin 4x, और यहाँ लिखेंगे 5 - 3 2 cos x। तो sin 4x और sin 4x कैंसिल हो जाएगा, और LHS सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास 2 cos 4x cos x।
अब हम RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS में लिखेंगे कॉट एक्स क्या होता है, तो आप बताओगे कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। RHS में लिखेंगे कॉट अपॉन साइन। जी बेटा वापस बोलो, आवाज नहीं आया समझ में। देखो बेटा 2 साइन 4x और साइन 4x कट गया, ये 2 कॉपी करा, कॉस 4x कॉपी करा और कॉस x को कॉपी करा। बोलो बेटा आगे समझ में, ये मल्टीप्लाई था इससे कट गया। देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखेंगे, यहां पे लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी। लास्ट स्लाइड दिखाऊं बेटा, लास्ट स्लाइड ये देखो बेटा, लास्ट स्लाइड ये था। कॉपी हो जाए तो बोलना बेटा, वैसे पता ही नहीं पड़ता कॉपी हुआ नहीं हुआ। ये फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है ना। बोलो बेटा समझ में आ गया क्या? कॉपी हो जाए तो बोलिएगा मेरे बेटा प्लीज, ऐसे बोलेंगे नहीं, पता ही नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन दे। हाँ हाँ बेटा बोलिए क्या कह रहे थे। हाँ ठीक है बेटा करा देंगे रिवाइज, है ना। कॉस अपॉन साइन आ गया। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2, और ये आ जाएगा कॉस एक्स साइन 5x, ये आ जाएगा 2 साइन x, 5 में से 3 क्या 2, 2 का आधा कहीं 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस x कॉस 4x। अब देखो साइन x और साइन x कट जाएगा बेटा, साइन x और साइन x कट जाएगा बेटा, बचेगा क्या 2 बचेगा, कॉस x बचेगा और कॉस 4x बचेगा। LHS बराबर है RHS के, हैंस प्रूव्ड। LHS बराबर है RHS के, हैंस प्रूव्ड। LHS बराबर है RHS के, हैंस प्रूव्ड। कॉपी करिए, फिर डाउट हो तो बोलिए। देखो बेटा RHS में लिखा, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, इसको लिखा फॉर्मूला लगाया साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 साइन 5x माइनस 3x 2x, और 2x का आधा करें तो x आ जाएगा, 5 प्लस 3 4x 8x, 8x का आधा करें 4x, साइन x और साइन x कैंसिल, 2 कॉपी हो गया देखो, cos x कॉपी हो गया बेटा और cos 4x कॉपी हो गया बेटा। तो LHS बराबर आ गया RHS के, देखो आप LHS और RHS बराबर आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन समझने से पहले हमें 2 फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। तो देखिए बेटा बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं। साइन ए प्लस बी, 12th में बहुत काम में आएंगे, और अगर आगे जाके कोई कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना बेटा, NDA दोगे या कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम दोगे, तो ये फॉर्मूला बहुत काम में आते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, हमारी हायर मैथ्स में बहुत काम में आते हैं फॉर्मूलाज। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसका पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब मैं इस वाले फॉर्मूले को पहले प्रूफ करके दिखाता हूं आपको कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो हमारे को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, वो होता है साइन ए कॉस बी
देखो प्रूफ इसलिए करता हूँ फॉर्मूलाज को ताकि आपको फॉर्मूले समझ में आ जाए डिटेल के अंदर, ठीक है ना। एग्जाम में प्रूविंग करने का थोड़ी आता है क्वेश्चन के अंदर कोई, फॉर्मूले तो आपको समझाने के लिए प्रूव करता हूँ कि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए बना कैसे था। कई बार होता है अपने दिमाग से फॉर्मूला स्लिप हो जाता है, इतने सारे फॉर्मूलाज से स्लिप हो जाते हैं कई बार। तो अगर हमने प्रूविंग करा होता है तो हम ठीक है उस फॉर्मूले को 2 मिनट रखते हैं प्रूव करने के अंदर भी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको मल्टीप्लाई करना है हमारे को साइन ए माइनस बी से, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मेरे बच्चों बताओ क्या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है क्या? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे यस। तो आपने फॉर्मूला लगाया, देखो ये बनेगा a का स्क्वायर, ये देखो ये तो पूरा a है, ये तो पूरा a है और ये पूरा b है, ये पूरा b है, बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बेटा आप फॉर्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा देखो साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। अब बच्चों पूरा की पूरा हमारे को साइन में दिख रहा है आंसर, तो पूरे को साइन बनाना है तो साइन बनाएंगे पूरे को। ये तो साइन में है, ये साइन में नहीं है, तो इसको हमें साइन बनाना पड़ेगा। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये तो साइन ये भी कॉस में दे रखा है, इसको भी हमें साइन बनाना पड़ेगा। साइन बनाने के लिए इसकी जगह आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर बी को कॉपी कर लिया। अब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर आके, अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आप बताओगे? आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। देखो बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा और इसको इससे करा। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस के साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी से कैंसिल हो रहा है, और ये हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया है कि साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो बेटा हमें ये मल्टीप्लाई करना था और ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना था। हमने क्या करा, साइन ए प्लस बी की जगह इसका फॉर्मूला लिया है, और फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी की जगह फॉर्मूला लिया है, और फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमें दिखा x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, तो बनेगा क्या x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करा तो ये आ गया, y का स्क्वायर करा तो ये आ गया, माइनस आ गया। फिर हमने नोटिस करा कि हमारा जो प्रूफ है उसमें कहीं पे भी कॉस नहीं है, सब जगह साइन है। तो हम चाहते थे कि कॉस हट जाए साइन बन जाए, तो हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर बी को हटाया और उसकी जगह फॉर्मूला लिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए को हटाया और उसकी जगह फॉर्मूला लिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर इसको मल्टीप्लाई करा तो आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस का साइन स्क्वायर बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। फिर हमने देखा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करा, जो बचा वही आंसर था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला कॉपी करो, डाउट है तो बोलो वापस समझा देंगे। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, आगे जाके जो भी एग्जाम दोगे एनडीए वेनडीए का सब में काम में आएगा फॉर्मूला, खूब कस के। बोलो बेटा इतना सा समझ में आ गया? हाँ बेटा
ट्रिग्नोमेट्री का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का जेई में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। ट्रिग्नोमेट्री को लेकर एक अलग बुक आता है जेई के लिए बेटा। अब बेटा ये फॉर्मूला आ गया, इसका एक और फॉर्मूले का इसका एक और तरीका होता है लिखने का, और वो तरीका होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर फॉर्मूला साइन में लिखा हुआ है तो उसको हम कॉस में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बात आती है से बनाया कैसे फॉर्मूला। भाई मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। मैंने कहा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, मैंने कहा वो होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस वाले फॉर्मूले को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता है बेटा, अब हमें ये वाला फॉर्मूला पता है। अब हम पूरा माथाफोड़ी नहीं करेंगे, अब हम इसी फॉर्मूले से काम कर लेंगे हमारा। हमें क्योंकि ये वाला फॉर्मूला पता है तो हम इसी फॉर्मूले से कॉस बना लेंगे। यहाँ पे हमें करना क्या है, पूरे को कॉस बनाना है, तो इसी फॉर्मूले में हम कॉस बना लेंगे। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बताओगे साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहीं पे आप इसको कॉस बना लोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप इसको कॉस बना लोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस का कॉस स्क्वायर बी, और 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो बचेगा क्या, तो आप बताओगे बचेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था। बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा सेकंड नंबर का फॉर्मूला प्रूफ हो गया इसका। हमारी बुक में इसको लेकर 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं बस, इन फॉर्मूलाज को लेकर 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं बस। जी बेटा इस फॉर्मूले बेस पर ही है ना। कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो, डाउट है तो बोल दो बेटा, हम समझा देंगे वापस से। आपने क्या बोला मेरे को समझ में ही नहीं आया मेरे बेटा। डन, वेरी गुड बेटा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा 13, क्वेश्चन ये रहा 12 भी तो था, 12 ये रहा। तो बेटा देखो हमारे पास फॉर्मूला दिख रहा है हमारे को साइन स्क्वायर ए। देखो ए एंगल बड़ा होता है बेटा, बी एंगल छोटा होता है। ए एंगल बड़ा होता है बेटा, बी एंगल छोटा होता है। हमेशा देखो ए एंगल बड़ा होता है बेटा, बी एंगल छोटा होता है। ए एंगल बड़ा होता है, बी एंगल छोटा होता है। अब यहाँ देखो ध्यान से आप, तो आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो उसको देखते आपको याद आया फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको देखते ही फॉर्मूला याद आ गया, साइन स्क्वायर ए है माइनस का साइन स्क्वायर बी है, और फॉर्मूला क्या बनता है, तो आप बताओगे फॉर्मूला होता है सर ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ए एंगल बड़े वाला एंगल होता है और बी एंगल छोटे वाला एंगल होता है। तो ये आपको दिख गया, ए एंगल तो बड़े वाला एंगल है, बड़ा वाला एंगल 6x है, छोटे वाला एंगल 4x है। साइन बड़ा वाला एंगल 6x है, छोटे वाला एंगल 4x है। तो साइन 6x प्लस 4x क्या हो गया, तो आपने कहा हो गया 10x, और साइन 6x माइनस 4x क्या हो गया, तो आपने कहा 2x। और ये वाला फॉर्मूला आपने प्रूव कर दिया, ये क्वेश्चन आपने प्रूव कर दिया। बताओ बेटा कोई दिक्कत हो तो। हमने बस फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं करा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा, 13 भी ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी हमने पढ़ा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, हमने पढ़ा वो होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। हमने ये भी पढ़ा कि ए एंगल बड़ा होता है, बी एंगल छोटा होता है। तो देखो ना आप, ए एंगल बड़ा वाला एंगल बाद में लिखा हुआ है, छोटा वाला एंगल पहले लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला लगेगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x क्या बनेगा, तो आप बताओगे बनेगा साइन ए प्लस बी
और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा तो आप बताओगे, हो जाएगा साइन 8x, और साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा तो आप बताओगे, हो जाएगा 4x। और ये वाली बात आपने प्रूव कर दी कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर होता है साइन 8x माइनस साइन 8x साइन 4x के।